हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने स्वामी विवेकानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देखिए, हमने पहले भी आपको पढ़ाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम आपको पूर्ण रूप से क्लास संचालित नहीं कर पाए थे। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से आप क्लास 10th, 11th, 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों ही सब्जेक्टों की क्लास पूरी कर सकते हो। तो देखिए, मैं आज आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा और रसायन विज्ञान में आज हम बिल्कुल जीरो से भी जीरो स्टार्टिंग करेंगे। जिन बच्चों को डर लगता है रसायन पढ़ने से, वो बिल्कुल भी न डरें। आज से आपके लिए मैं एक जीरो से जीरो लेवल की क्लास लेके आया हूँ, जिससे आपको रसायन पढ़ने का जो डर है वो ख़त्म होगा। रसायन पढ़ना देखिए बहुत सिंपल सी बात है। बस आपको क्या करना है, रेगुलर क्लास देखनी है। आपको क्लास कोई भी मिस नहीं करनी है और आप आसानी से रसायन पढ़ना सीख जाओगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब रसायन। तो देखिए, रसायन की बात करें तो रसायन क्या है? रसायन जो भी आपकी प्रकृति पे वो सब कुछ रसायन है। मतलब जितने भी आपके पदार्थ हैं वो सब क्या है, रसायन है। अब देखिए, दो बातें यहाँ हमें जाननी है। उसके बाद हम जो बेसिक की क्लास लेने चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं घूमना है कि विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान, ये सारी बातें देखिए बात की बातें हैं। पहले हम बात करेंगे कि रसायन को पढ़ें कैसे। तो देखिए, पदार्थों का अध्ययन करना रसायन कहलाता है। अब पदार्थ क्या होते हैं आप जानते हो, सारी वस्तुएं, कुछ भी है वो क्या है, एक पदार्थ है। अब जो पदार्थ है वो क्या है, तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? तत्वों से। और तत्व क्या होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला तत्व कहलाता है और तत्वों से मिलकर बनने वाला पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कह लो या तत्वों से मिलकर बनने वाला यौगिक भी कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे तत्व क्या होता है। अब कोई बात करें कि परमाणु क्या होता है, तो देखिए परमाणु एक सिंपल सी बात होती है। कोई भी आप पदार्थ उठा रहे हो, कोई भी आप क्या उठा रहे हो, पदार्थ। तो देखिए, परमाणु आसानी से समझ सकते हो। जैसे आपने चौक उठाया, चौक एक पदार्थ है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपने एक पदार्थ उठाया, कैल्शियम कार्बोनेट, एक चौक है जिसके अंदर कैल्शियम परमाणु है, कार्बन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि उसके अंदर परमाणु कैसे जानेंगे। तो क्या होता है, जैसे आपने उसको तोड़ा, इतना तोड़ा कि तोड़ने के बाद एक ऐसी अवस्था आ गई कि उसको अब नहीं तोड़ पा रहे हो आप। वही क्या है, वही परमाणु है। तो यही जानना है कि परमाणु क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की वह निम्नतम अवस्था जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, अर्थात विघटित नहीं किया जा सकता, वही परमाणु होता है। परमाणुओं से, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर तत्व बनते हैं, तत्वों से पदार्थ बनते हैं। पदार्थों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी जीरो से जीरो लेवल की क्लास होने वाली है, उसके अंदर हम यही जानेंगे कि परमाणु क्या होते हैं, कितने परमाणु के बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे वैसे तो देखिए, अगर कोई बच्चा 12th का है तो उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए, 11th का है तो भी पता होना चाहिए। और आपका क्लास देखिए, ये जो वीडियो है आपकी बेसिक में 9th, 10th, 11th और 12th सबके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे, क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे जो आपके पास तत्व हैं, तत्वों का नाम जानेंगे। क्या जानेंगे? नाम जानेंगे। उसके बाद तत्वों का क्या जानेंगे? क्रमांक जानेंगे। क्या जानेंगे? क्रमांक जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। उसके बाद हम जानेंगे तत्वों का संकेत जानेंगे। अब संकेत क्या होता है? किसी भी चीज़ को कम से कम शब्दों में लिखना। उसके बाद हम जानेंगे इनका परमाणु अर्थ,
और उसके बाद हम जानेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। ये आ जाता है तो हम फिर इसके बाद इनका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ गया हमें तो हम क्या है, इनका आवेश निकालेंगे। और आवेश निकालना आ गया हमें तो हम यहां से सूत्र बनाना सीखेंगे और अभिक्रिया करना सीख जाएंगे। तो ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। इसके अंदर देखिए हम जानेंगे, क्या जानेंगे, परमाणु क्रमांक को Z से व्यक्त करते हैं, तत्वों का नाम है, प्रतीक, परमाणु भार को A से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, अभी बताएंगे, आवेश कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं तत्वों के नाम। अब क्रमांक में देखिए आपको 1 से लेके 20 तक आपको पढ़ लिया तो भी आपका 9th 10th 11th 12th का काम चल जाएगा। हालांकि 12th का थोड़ा सा काम नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ हमें 30 तक जरूरत है, लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो देखिए ये हमने लिख के रेडी कर दिए, जिनका क्या है क्रमांक 1 से लेके 20 तक, तत्वों का नाम आयोडीन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसके बाद ये संकेत है सारे। अब देखिए जानेंगे हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ यही हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, उसके बाद हमें केवल समझना है, सारी चीज़ों को समझना है, बस ये आपको याद करना है। तो देखिए इसके बाद हम जानेंगे इनके परमाणु भार कैसे याद करें। जब आपको परमाणुओं के परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे, परमाणुओं के परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे, अर्थात तत्वों के परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे, क्रमांक याद हो जाएंगे तो आसानी से आपको परमाणु भार याद हो जाएंगे। देखिए मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ एक याद करने के लिए बोलूँगा, कितना, एक। बाकी आप एक लॉजिक से आसानी से इनके परमाणु भार लिख सकते हो। देखिए क्या होता है कि किसी भी प्रकार का जो क्रमांक है वो 2 प्रकार का है, एक सम नंबर, एक विषम नंबर, एक सम नंबर, एक विषम नंबर, एक सम नंबर, एक विषम नंबर। तो जो आपका सम और विषम नंबर है उसी से आप एक लॉजिक लगा के इनके परमाणु भार लिख सकते हो। क्या होता है कि आप जैसे ही सम नंबर देखते हो तो आपको परमाणु भार लिखने के लिए उसको दोगुना करना होता है, नंबर को, परमाणु क्रमांक के नंबर को। और विषम नंबर देखते हो तो उसको 2 गुने से 1 अधिक कर दो, बस हो गया खेल खत्म। अब ये कहता है 9, तो 9 का 2 गुना 18 है, 1 अधिक होना चाहिए क्योंकि ये विषम है। अब ये क्या है, क्योंकि देखिए 2 से आप काटोगे विषम संख्या 1 बचेगा, तो 2 गुना करके 1 जोड़ना है बस। अब देखिए ये क्या है 10, तो इसको क्या करोगे 20, इसमें कुछ नहीं बचा, यहाँ फिर 1 बचा, तो 11 दूनी 22 और 23। फिर यहाँ आपने देखा यहाँ कुछ नहीं बचा, 24 हो गया। फिर यहाँ देखा आपने यहाँ कुछ नहीं बचा, 27 हो गया। यहाँ सॉरी बचा 1, तो 1 ऐड होके 27 हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 28 हो गया। यहाँ 1 बचा तो क्या बचा 31, 15 दूनी 30, 1 31। यहाँ 16 है तो 32 हो गया। अब देखिए मैंने कहा इनमें एक याद रखना है, वही याद रखना है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन आपके लॉजिक में काम नहीं कर रहा है, जिसका होता है 35.5। इसके बाद आर्गन, इसका 40 होता है। अब आप कहोगे ये भी तो काम नहीं कर रहा है, 36 होना चाहिए, लेकिन लॉजिक में काम नहीं कर रहा होगा 40 ही, लेकिन आपको इसको नहीं पढ़ें तो भी काम चलेगा क्योंकि ये गैस है, ये योगे की नहीं बनाएगी। अब इसके बाद है 19 दूनी 38, 39 और 20 का 40। तो मैं जानता हूँ सबको याद हो गए होंगे। क्या करना है, सम नंबर 2 गुना, विषम नंबर 2 गुने से 1 अधिक, फिर ऊपर 3 कदम जाना है आपको। कितने कदम जाना है, 3 कदम, और क्या कर देना है, डबल कर देना है। 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, 3 कदम ऊपर जाके डबल कर दिया। अब इसके बाद देखिए इनको थोड़ा पढ़ना है आपको, तो यहाँ पढ़ सकते हो आप। ये बोरॉन का 11 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, लिथियम का 7 होता है, हीलियम का 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। याद हो गए।
अब हम बात करेंगे, देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कर पाएंगे जब हमें इलेक्ट्रॉन पता हो। क्या पता हो? इलेक्ट्रॉन पता हो। तो देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा खेल है कि किसी भी परमाणु का जो Z होता है, मतलब क्रमांक होता है, उसके बराबर होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो दो चीज तो हमें पता चल गई। क्या पता चला? क्या हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। बेरिलियम में 4 4 5 5। कार्बन में 6 6। ये वाली बात क्लियर है। Z जितना होगा उतना ही P होगा और उतना ही E होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे। ठीक, इसके बाद देखिए, आपने देखा कि नाइट्रोजन का 7, तो यहाँ भी 7, ये 8, तो यहाँ भी 8। देखिए क्या देख रहे हो आप? क्रमांक देख रहे हो, क्रमांक के बराबर। यहाँ 9, तो यहाँ भी 9, ये भी 9, ये भी 9। यहाँ भी देखा आपने 9 और 9, सॉरी यहाँ क्या हो गया 10, तो आपको इसको भी 10 करना होगा। 10 10। इसके बाद आपने देखा सोडियम 11 11, मैग्नीशियम 12 12, एल्यूमिनियम 13 13, सिलिकॉन 14 14, फास्फोरस 15 15, सल्फर 16 16, यहाँ देखिए क्लोरीन 17 17, आर्गन 18 18, इसके बाद 19 19 और ये 20। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपने निकाल लिए आसानी से। बस क्या किया? आपको परमाणु क्रमांक याद है, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लिए। लेकिन न्यूट्रॉन निकालना भी बहुत आसान है। क्या होता है? A बराबर होता है P प्लस N। क्या होता है? A बराबर होता है P प्लस N। तो A बराबर P प्लस N। A होता है परमाणु भार किसी भी परमाणु का, और जब Z पता है तो P पता है, मतलब N बराबर होगा A माइनस के P, A माइनस के P। तो देखिए हाइड्रोजन के लिए हम बात करें तो A कितना है? हाइड्रोजन के लिए A 1 है और P कितना है? 1 है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हुए? 0 हुए। कितने हुए? 0। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो कि A जेरा आपके पास और P जेरा, A माइनस P बराबर N। तो देखिए आपने देखा यहाँ 4, ये 2, तो 2 बचा, 7 3। अब देखिए बेरिलियम में निकालोगे, इसका परमाणु भार कितना है? 9, और प्रोटॉन कितने हैं? 4। तो 4, 9 में से 4 गए 5। फिर यहाँ देखा आपने 11 में से 5 गए 6। फिर यहाँ देखा 12 में से 6 गए 6। फिर यहाँ देखा 14 में से 7 गए 7। यहाँ देखा 16 में से 8 गए 8। यहाँ देखा 19 में से 9 गए 10। फिर यहाँ देखा आपने 10 में से 20 में से 10 गए तो 10। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो? न्यूट्रॉनों की भी संख्या निकाल सकते हो। आपने देखा 11 में से 23 में से 11 गए तो 12 बचे आपके पास, 24 में से 12 गए तो 12 बचे, 27 में से 13 गए तो 13 दूनी 26, 27 मतलब 14 बचे, 28 में से 14 गए तो भी 14 बचे, और 31 में से 15 गए तो कितने बचे? 16। और यहाँ आपने देखा 32 में से 16 गए तो फिर भी 16 बचे। यहाँ देखा आपने 35.5 में से कितने गए? 17, तो कितना बचा? 18.5। फिर आपने देखा 40 में से 18 गए तो 22 बचे, और आपने देखा 39 में से 19 गए तो 20 बचे, और 40 में से 20 गए तो 20 बचे। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। क्या है? बस सिर्फ और सिर्फ आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। उससे आप Z से E और P का मान पता कर लोगे, और P और A की सहायता से, A मैंने निकालना आपको बता ही दिया, उससे आप क्या निकाल लोगे? N निकाल लोगे। अब देखिए बात आती है, चाहे ये क्लास आपके 9th का स्टूडेंट हो या 10th का स्टूडेंट हो या 11th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो, कि इनका उसको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे इलेक्ट्रॉन विन्यास करने से वो आवेश निकाल पाएगा, और आवेश निकाल पाएगा तो वो इन परमाणुओं की पहचान कर पाएगा कि कौन इसमें धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, और कौन किस प्रकार से क्रिया करेगा। तो इस प्रकार हम देखिए क्या करेंगे? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब जो बच्चा 12th के अंदर है,
या 11th के अंदर है या 10th के अंदर है, उसके लिए तो ये नई बात नहीं है क्योंकि वो पहले पढ़ चुका है। लेकिन नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को, जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है सभी परमाणु के, इनको इनकी कक्षाओं में व्यवस्थित करना। अर्थात देखिए एक सिंपल सा हम एग्जांपल लें कि मान लो आपके घर में क्या है, शादी है और आपने 200 मेहमानों को बुला रखा है। 200 मेहमानों को बुला रखा है। अब देखिए आपके घर में जितनी भी व्यवस्था है उसके आधार पर क्या करोगे आप, 200 मेहमानों को वहाँ व्यवस्थित करने की व्यवस्था करोगे। इसी प्रकार हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए कि जैसे मान लो आपके घर में 10 कमरे हैं तो आप 10 कमरे, किसी कमरे में आपके में 10 व्यक्ति आ सकते हैं, किसी में 20 आ सकते हैं, किसी में 15, तो आप उसी तरीके से व्यवस्था करोगे और आपको पता होगी कि किस में कितने आ रहे हैं तो वहाँ आप उतने ही भेजोगे। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉनों को भरने की व्यवस्था है, जो KLMN, जो हमें बोर के परमाणु मॉडल से क्लास 9th में पढ़ते हैं, वहाँ से हमें पता चला था कि KLMN में परमाणु स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए तो आसानी से वो चक्कर लगा सकते हैं, वो कहते हैं KLMN। अब हम बता सकते हैं कि यहाँ K में जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, M में 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और N में 32। तो देखिए जिस प्रकार आपको पता है कि आपके घर में शादी है, 200 मेहमान आने वाले हैं, कि उनको कैसे कैसे व्यवस्थित करना है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पता है कि हमारे पास जो कक्षाएं परमाणुओं के लिए वो क्या है, KLMN। कक्षाएं तो 7 होती हैं, MNOPQ, लेकिन 4 ही कक्षाओं को शो करते हैं। तो आप भी इनके अनुसार जो नंबर दे रखे हैं उनके अनुसार उनको बैठाओगे। तो देखिए सिंपल सा खेल होता है कि आपके पास K है, L है, M है और N है। इन सब में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना है, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो तत्व है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तभी तो आप रख पाओगे। मैंने कहा आप 9th के स्टूडेंट हो और आपकी क्लास में 300 बच्चे, कितने बच्चे, 300 बच्चे। तो हम क्या करेंगे, 300 बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लिया हमने कह दिया सेक्शन ए में 50 बच्चे बैठेंगे, अभी बच्चे हमारे पास 250 बच्चे, लेकिन हम ऐसा तो नहीं उनको भगा देंगे। हमने कहा कि सेक्शन बी, 9th का ही सेक्शन बी बना दिया और उसमें कह दिया हमने 70 बच्चे बैठेंगे, तो 70 वहाँ बैठेंगे, फिर भी हमारे पास लगभग 180 बच्चे बचेंगे, फिर भी हम उनको नहीं भगाएंगे। फिर हमने कह दिया सेक्शन सी और उसमें हमने कह दिया कि अब हम इसमें 110 बच्चे बैठाएंगे, तो 110 बैठाएंगे। बाकी बचे हुए हमने कहा फिर भी सेक्शन डी, लेकिन सभी को बैठाना ही बैठाना है। अब बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कितने बच्चे हैं तो ही तो बैठा पाओगे व्यवस्था के आधार पर। अब यहाँ पर आपको इन तत्वों के क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर उनको व्यवस्थित करना है, हो गया खेल। तो देखिए हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और इसकी सबसे पहली जो कक्षा है, मतलब कह लो कि हाइड्रोजन ने एक व्यक्ति को बुलाया है, हाइड्रोजन ने एक व्यक्ति को बुलाया है और उसको बैठाने के लिए आपके पास एक कमरा है, के कमरा है, जिसमें 2 ब्रेंच डली हुई हैं, 2 कुर्सी डली हुई हैं। तो क्या आप एक व्यक्ति को बैठा पाओगे? काफ़ी बच्चे कह रहे हैं यस सर बैठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्षमता कितनी है हमारे पास 2 व्यक्तियों को बैठाने की, और हम बैठा कितना रहे, 1, तो आसानी से बैठा पाएंगे। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। अब इसी प्रकार हीलियम में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 2 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और के में 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से बैठा पाओगे तो 2 हो गया। इसी प्रकार आप लिथियम का देखोगे तो लिथियम में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और आपके पास जो पहला कमरा है अर्थात के, इसमें कितने आ सकते हैं, 2। ये वाली बात क्लियर है सबको, 2 आ सकते हैं। तो आप यहाँ
3 व्यक्तियों को नहीं बैठा पाओगे। मतलब आपके पास कोई कमरा है, वहाँ 2 चेयर हैं और 2 चेयर पे 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो 3 नहीं बैठा पाओगे। तो इसी प्रकार यहाँ K में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी अलग से, मतलब एक तीसरी कुर्सी लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार हम कहाँ पहुँच जाएंगे, L में। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 2 तो हम इसमें बैठाएंगे रखेंगे और 1 इसमें रखेंगे। इसी प्रकार बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, मतलब बेरिलियम के पास 4 व्यक्ति आए और उसको बैठाना है, तो 2 उसने K के अंदर बैठा दिए और 2 L के अंदर। इसी प्रकार ये क्रम चलेगा। फिर 5 हैं तो 2 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 6 हैं तो 2 इसके अंदर, 4 इसके अंदर। ये किसको बैठा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को। किसको बैठा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। किसको बैठा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, ई इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे पता चली, क्रमांक से। जिसका क्रमांक जितना इलेक्ट्रॉन उतने। अब यहाँ देखा 7 इलेक्ट्रॉन तो 2 इसके अंदर, 5 इसके अंदर। यहाँ देखा 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 इसके अंदर, 6 इसके अंदर। फिर यहाँ देखा 9 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके अंदर, 7 इसके अंदर। यहाँ देखा 10 तो 2 इसके अंदर, 8 इसके अंदर। फिर हमने देखा 2 इसके अंदर, 9 इसके अंदर, 11 है। लेकिन जैसे ही हमने ये किया, आप में से कई बच्चों ने कहा ये तो गलत है। कैसे कि L के अंदर 8 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं और 9 बैठा रहे हो। मतलब किसी व्यक्ति को भूख मिटाने के लिए 8 रोटियों की जरूरत है और आप उसको 9 खिला जा रहे हो, तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये 9 भरोगे आप इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, 2, 8, 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। ऐसे ही ऐसे आप करोगे। मैग्नीशियम का तो 12, 2 इसके अंदर, 8 इसके अंदर, 2 इसके अंदर। 13 है तो 2 इसके अंदर, 8 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 2 यहाँ ये देखिए K फुल हो गया, ये भी फुल हो गया और फिर इसके अंदर 4। यही मैं बता रहा था अभी आपको कि आपके पास सेक्शन जितने भी हैं वहाँ बच्चों को बैठाओगे, ऐसे ही यहाँ होता है। फिर इसमें जाओगे आप 15 तो 2 इसके अंदर, 8 इसके अंदर, 10 हो गए। अब बचे 5 यहाँ पहुँच गए इसके अंदर, 2 यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए और 6 यहाँ हो गए। फिर आप आए इसके अंदर तो 2 यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए और 7 यहाँ हो गए आपके। फिर इसके अंदर आए 2 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ। इसी प्रकार आपने कहा कि 2 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 2 यहाँ, 8 यहाँ और 10 यहाँ। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है कि M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ हमने 9 और 10 करते हैं तो ये गलत हो जाता है। अब आप कहोगे नहीं सर इसमें तो 18 आ सकते हैं, 9 और 10 रह सकते हैं आसानी से। वो ठीक है, लेकिन आपका क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अधिकतम कक्षाओं को पूर्ण बनने की कोशिश करता है। पूर्ण जब भी भर पाएगी ये अष्टक के नियम से काम करेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8, 8, 1 और इसका होता है 2, 8, 8, 2। ये हमने किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया हमने। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है तो हम आसानी से इनका आवेश निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आवेश निकाल लेंगे। और आवेश निकालना आ गया हमें तो हम इनको बता देंगे कि ये किस, इनकी जो है पहचान क्या है, मतलब ये क्या है, धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, क्या हैं। उसके अलावा हम आवेश निकालना सीख गए तो सूत्र बनाना सीख गए, सूत्र बनाना सीख गए तो अपक्रिया करना सीख गए। बस सिंपल सा खेल यही है। दूसरी बात अभी देखिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम जो आपने देखा है कि इनका एक स्थान होता है सही जगह रखने का, जिसको बोलते हैं आवर्त सारणी। इस प्रकार से ये नक्शा होता है। इनमें हम इनका स्थान देख लेंगे कि किस, इस आवर्त सारणी में ये जो वर्ग होते हैं और ये जो क्षैतिज रेखा आवर्त होती है, इनमें इसको कहाँ रखा गया है, ये भी हम पता कर लेंगे यदि हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आता है तो। और इसका ज्ञान हो गया हमें तो समझो हमें आदि रसायन हमने सीख ली। तो देखिए, किसी भी चीज़ को घटना नहीं है, बस केवल और केवल क्या करना है, समझना है। तो समझने के लिए देखिए
अभी तक यहाँ तक हमें केवल और केवल ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी किस लॉजिक से कौन क्या निकल के आता है। अब देखिए आवेश निकालना बहुत सिंपल सी बात है कि आवेश निकालने के लिए हमें दो बातें जरूरी हैं। वो दो बातें क्या हैं कि इन परमाणुओं का आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया और यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी एक परमाणु की लास्ट कक्षा दिखाई दे रही है आपको। तो लास्ट कक्षा इनकी ये है, इनकी ये लास्ट है, इनकी ये लास्ट है और इसकी ये लास्ट है। मतलब अंतिम कक्षा, मतलब लास्ट कक्षा या अंतिम कक्षा कह लो, उसको आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। क्या करना है? पूर्ण करना है। पूर्ण करना है मतलब स्थायी बनाना है। क्या बनाना है? स्थायी बनाना है। पूर्ण करना है मतलब स्थायी बनाना है। तो आप क्या करोगे, उस परमाणु के लिए दो कार्य किए जाते हैं। या तो वो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ग्रहण करता है तो उस पर माइनस के चार्ज आता है, या वह परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है और त्यागता है तो उस पर प्लस के चार्ज आता है। अब ये वाली जो कंडीशन है वो आप पर निर्भर करती है कि आप इसको कैसे समझोगे। देखिए दो बातें इसको समझने की, एक तो सीधी सी बात होती है क्या मैं लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा उसके अनुसार आप कर सकते हो, या दूसरा तरीका है कि आप उसी के अनुसार चलिए। तो देखिए पूर्ण स्थायी कक्षा बनाना मतलब उसकी कक्षा में जितने आते हैं उतने करने हैं और वो हमें इससे ग्रहण करने और त्यागने से पता चलेगा, माइनस प्लस से पता चलेगा कि किसकी कक्षा में पूर्ण हो पाए हैं या नहीं हो पाए। अब हमने देखा हाइड्रोजन, हमने क्या देखा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन पे हम आवेश निकालेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या, लास्ट कक्षा में एक दो पूरी कराएंगे तो ये क्या करेगा, एक माइनस, मतलब ये ग्रहण कर लेगा। अब ग्रहण कर लेगा तो माइनस आ गया। अब देखो के को देखो आप, तो क्या आ गई, के फुल हो गई और यही क्या है, आवेश पता चल गया। ये क्या है, आवेश पता चल गया। लेकिन देखिए हाइड्रोजन पर 99% जो केस होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस चार्ज के अंदर काम करता है। किसके, प्लस चार्ज के। अभी आप कह रहे हो कि आप हमें कह रहे हो कि माइनस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज बता रहे हो। तो देखिए ये भी इसकी एक कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन को प्रोटॉन मान लिया गया। क्या मान लिया गया, प्रोटॉन। हाइड्रोजन के गुण प्रोटॉन के गुणों से मिलते जुलते हैं, इसलिए प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन पे भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। लेकिन ये कच्चा स्थायी करने के कारण इस पर माइनस भी आता है, तो हाइड्रोजन पे दोनों चार्ज हो सकते हैं। अब देखिए हीलियम की लास्ट कक्षा पूर्ण भरी हुई है तो ये कुछ भी नहीं करेगा। अब देखा आपने लिथियम। अब लिथियम की लास्ट कक्षा में एक है, कितना है, एक। अब लिथियम देखिए दो कंडीशन में अपनी लास्ट कक्षा को पूर्ण कर सकता है। एक तो एक है, यदि ये 7 ले ले तो इसके हो जाएंगे 2 8, हो गई पूर्ण, के में 2 एल में 8। यदि ये लिथियम ही क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो भी इसकी देखो के पूर्ण होगी। अब दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ से देखिए सही कौन सा होता है, स्थायी तो दोनों कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से स्थायी जो होगा वो कौन सा होगा, कि यहाँ देखा ये व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ग्रहण करेगा तो ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन कम त्यागेगा तो इसको ऊर्जा कम लगानी पड़ेगी। काम दोनों का बराबर है, बात है मेहनत की। तो काम बराबर है, मेहनत ज़्यादा और कम की, तो जो काम वही सही होगा जो कम मेहनत में होगा। अभी मैं कहूँ आपको कि देखिए आप इतना उतारोगे तो भी आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। मैंने कहा आप इतना उतारने के बाद आवेश भी खुद से करोगे और इनके वर्ग आवर्त भी लिखोगे तो भी 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। तो आप कितना काम करना पसंद करोगे, इसको उतारना बस। तो इसी प्रकार यहाँ से इसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है कि लिथियम हमेशा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, निकाल देता है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे बेरिलियम, कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, फिर भी 2 स्थायी हो गई। ये 3 है तो ये 3 निकाल देगा, फिर भी क्या हो गई, स्थायी हो गई। ये क्या करेगा, 4 निकाल भी देगा, 4 निकाल भी देगा और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेगा, तो क्या होगा 2 8।
अब इसी प्रकार नाइट्रोजन है, ये क्या करेगा 5, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 2 रह जाएंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन नहीं 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 2 8 हो जाएंगे। मतलब यहाँ भी वही खेल हुआ, तो कम इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाने पड़ रहे हैं इसको, तो सही इसका कौन सा हुआ, ये हुआ। तो इसी प्रकार हमें समझना है, क्या समझना है, 2 बातें, ऑक्सीजन है 6, अगर ये 2 लेता है तो भी इसके पूरे हो गए 8, और 6 त्यागता है तो भी इसके पूरे हो जाएंगे 2। लेकिन हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन कम यूज हो और काम हमारा हो जाए, मतलब लास्ट कच्चा पूर्ण हो जाए किसी भी स्थिति में। यहाँ देखा इसने फ्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 8 हो गए, और नियोन क्या पहले से ही 8 है तो इसलिए ये कुछ नहीं करेगा, इसका 2 8 पहले से ही है। तो यहाँ से एक बात पता चली, क्या पता चला कि जिनकी अंतिम कक्षा में, किस कक्षा में, अंतिम कक्षा में क्या है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, त्यागते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, कैसा चार्ज आता है, प्लस। और आपने यहाँ देखा कि जिसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 6, 7, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण कर रहे हैं तो कैसे आ जाता है, माइनस। यही बातें हमें याद रखनी है। और एक लास्ट बात क्या है कि अंतिम कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं, अर्थात उन पे दोनों चार्ज आ सकते हैं, प्लस माइनस। तो यहाँ से ये चीज़ देखनी है हमें। अब देखिए ये 3 बातें पढ़ लो, हो गया आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना। यहाँ देखा आपने सोडियम में 1 है भाई, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनावेश आएगा, तो Na प्लस, कि 1 निकल गया तो 10 बचे, 2 8 हो गए। ये 2 निकाल देगा तो क्या होगा, 2 8 हो गए। ये 3 निकाल देगा तो क्या होगा, 2 8 हो गए। अब सिलिकॉन क्या करेगा, 4 निकाल देगा तो 2 8 हो गए, और 4 ग्रहण कर लेगा, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों सही हो सकते हैं इसके। अब देखिए यहाँ देखिए सल्फर के में 6, तो अंतिम में 6 7 8 हैं, तो वो ग्रहण करेगा, तो S - 2, अब 2 बढ़ गए तो 2 8 8 हो गए, और लास्ट कक्षा पूर्ण हो गई। M का मतलब जरूरी नहीं है 18 होंगे, 8 होने पे भी लास्ट कक्षा पूर्ण हो जाती है M। क्लोरीन देखा 7 हैं, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 8 8 हो गए। अब यहाँ आपने देखा इसके पहले से ही क्या स्थायी कक्षा है, ये कुछ नहीं करेगा, 8 हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 9 नहीं किया था। अब पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 2 8 8 1 निकाल दिया। तो अब यहाँ से कैल्शियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 2 8 8। तो इस प्रकार इन सब की लास्ट कक्षा देखिए आपको पूर्ण भरी हुई दिखाई दे रही है, और पूर्ण भरी हुई दिखाई देने से क्या है, ये आवेश प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, आवेश प्राप्त करते हैं। अब आवेश निकालने से देखिए आपको क्या पता चलता है, आवेश निकालने से इनकी भौतिक अवस्था पता चलती है, मतलब प्रकृति पता चलती है, ये किस प्रकार के हैं। और दूसरी बात क्या है, आप इनसे आसानी से सूत्र बना सकते हो, सूत्र बना लोगे तो आप इनकी अभिक्रिया कर सकते हो। तो देखिए 2 सिंपल सी बातें हैं कि जिनके पास है पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव, वो क्या होती हैं, धातु। जो इलेक्ट्रॉन त्याग के पॉजिटिव चार्ज लेके आ रही हैं उन पे क्या है, धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव चार्ज प्राप्त कर रही हैं उन्हें बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं, अधातु। और जिन पर प्लस माइनस दोनों चार्ज होते हैं वो होते हैं उपधातु। और जिन पर कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, वह क्या होते हैं, अक्रिय गैस।
तो यहाँ से देखिए आपको पता चला कि जिन पर चार्ज होता है वो प्लस वो धातु, नहीं होता वो माइनस होता है वो अधातु, और दोनों होते हैं उपधातु, कोई नहीं तो वो अक्रिय गैस। तो यहाँ से देखिए ये आवेश पता होने पर ही आप आसानी से सूत्र बना सकते हो। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। और इसके बाद देखिए अगली वीडियो में हम आपको, चाहे देखिए एक बात और बता दूं मैं, ये इस वीडियो को चाहे आप क्लास 9th का स्टूडेंट देखे, क्लास 10th का स्टूडेंट देखे, क्लास 11th या 12th कोई भी स्टूडेंट देखे, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगली वीडियो में हम आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे। सूत्र बनाना सीख गए आप तो देखिए इस वीडियो को पूरा देखो, आपको आवेश आ गया, सूत्र बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, और सूत्र बनाना सीख गए तो आप अपक्रिया करना भी सीख जाओगे।